ध्यान और मन की शक्ति। जब चेतना का प्रकाश किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता तथा चेतना सदा आनंद में रहने लगती है, तब मनुष्य उस द्वार में प्रवेश कर जाता है जहां उसका मैं से परिचय होता है। जब आप अपनी बिखरी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ना शुरू कर देते हैं, तब समझ आता है कि आप कौन हैं। स्वयं से पहचान होती है। यही ध्यान है। ध्यान सिर्फ एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता ध्यान का एक कदम मात्र है। एकाग्रता से अपने परमेश्वर की अनुभूति करते रहें और अपने केंद्र से जुड़े रहें, तभी बात बनेगी। हम सत्य, नित्य और आनंद स्वरूप है। इस बात का बोध ही ध्यान है। जब यह बोध होता है तब ऐसा प्रतीत होता है जैसे चारों ओर फूल खिल गए हों। झूमने का मन करता है क्योंकि आप ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। आत्मा फूल की तरह खिल जाती है। पूरे व्यक्तित्व में परिवर्तन होने लगता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तब ईश्वर की ओर जाने लगते हैं। जब ध्यान के प्रवाह में बहते चले जाते हैं तब परमात्मा में डूब जाते हैं। दुख, चिंता, परेशानी, नकारात्मक विचारों को मन से निकालकर शांत रहना सीखिए। जब हर परिस्थिति में अपने को शांत रखने की आदत बना लेंगे तब प्रज्ञा शक्ति विकसित होने लगती है। निर्णय लेने की शक्ति बढ़ने लगती है एवं बुद्धि की शक्ति भी बढ़ती है। हर क्रिया प्रक्रिया सोच विचार कर होने लगेगी। जो व्यक्ति जितना शांत रहता है उतना ही सफल हो जाता है, परंतु जो अशांत रहता है उसके जीवन में परमेश्वर की कृपा नहीं होती। तनाव को बाहर निकालिए। ध्यान का पहला चरण है मन को शांत करना। हर समय शांत रहना होगा। जैसे शांत झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है, ऐसे ही शांत मन में परमात्मा का चित्र दिखाई देने लगता है। इस स्थिति में पहुंचने के लिए मन में आने वाले विचारों को अपने से अलग करना शुरू करना होगा। विचार और अपने बीच फासला बनाना आवश्यक है, जिससे विचारों को शक्ति न मिले और वे मन में उठते ही गायब हो जाएं। विचारों को अपने से अलग करना ही ध्यान का दूसरा चरण है। इस प्रकार व्यक्ति मन के पार जाना शुरू कर देता है और मन दर्पण की भांति साफ हो जाती है।